नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एंड करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग के नाम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैजिकल हीलिंग की क्लासेस भी आ रही हैं जो स्टार्ट है 6 मार्च से। सो जो भी इंटरेस्टेड है अपनी 12 डेज की लगातार हीलिंग में जो अलग अलग आपके लाइफ के एरियाज की हीलिंग होगी, चाहे वो आपका लेट गो करने की हीलिंग हो, चाहे वो आपके मनी की हीलिंग हो, चाहे वो आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की हीलिंग हो, चाहे वो आपकी बॉडी की हीलिंग हो। 12 डेज वेराइटीज ऑफ हीलिंग सो दैट आप जब 12 दिन बाद इस सेशन से जाए तो आप बिल्कुल लाइट फील करें, आप बिल्कुल हील्ड फील करें एंड आपको तब तक मेडिटेशन की आदत लग जाए। सो इन्हीं सब चीज़ों को सोचते और समझते हुए ये हीलिंग क्लासेस आ रही है। ऑलरेडी अभी ये कंटिन्यू है क्लासेस। 6 मार्च से नए बैच स्टार्ट होंगे। सो जिनको भी इनरोल करना है डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, प्लस व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी बहुत सारी बातें कर ली, आगे बढ़ते हैं। मुझे पुणे में रहते हुए ऑलमोस्ट 4 ईयर हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं। और मैंने कभी भी ऐसे मराठी सीखने की कोशिश नहीं करी कि मतलब मैं सीख लेती हूँ। इसके पीछे वजह भी था क्योंकि जो मेरे कलीग हैं वो है तो महाराष्ट्र के, लेकिन वो मेरी हिंदी को देखते हुए मेरे से हिंदी में ही बात करते हैं। बट मैंने कभी भी सीरियस होके मराठी को सीखने की कोशिश नहीं करी। जैसे मुझे गुजराती आती है, मैं गुजराती लिख लेती हूँ, मैं गुजराती पढ़ लेती हूँ। मैं गुजराती बात नहीं कर पाती मैं, बट हाँ मुझे गुजराती भाषा पूरी समझ में आती है क्योंकि मेरी स्कूल की एजुकेशन वाइज स्कूलिंग जो है वो मेरी गुजरात से हुई है। सो इसकी वजह से मुझे गुजराती समझ में आती है। यहाँ आने के बाद मुझे दोस्त भी ऐसे मिले जो मेरी हिंदी में हिंदी बोलने लगते हैं। तो पर मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं करी। मैं वापस से बोलती हूँ, क्यों मैं बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। जब आप कोई चीज़ बार बार सुन रहे होते हो या बिना इमोशन के भी बोल रहे होते हो ना, स्टिल उन चीज़ों को धीरे धीरे करके आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर लेने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप अचानक से वही मराठी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली समझने लगते हो और ऑटोमेटिकली उसके कुछ कुछ चीज़ें बोलने लगते। जैसे मैं बोलती जेवण झाले का, और ये तो खूब छान है, ऐसे कर करके मैं बोलती हूँ मेरे फ्रेंड्स को। सीख रही हूँ मैं, नॉट सीख रही हूँ मतलब मैं सीखने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट मेरे इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर जो है जहाँ पे डेली बेसिस पे ऐसे ही शब्द यूज़ होते हैं, यही लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, तो मैं ना चाहते हुए भी मैं वो सीख रही हूँ। आप सोचो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है कि आप किसी चीज़ पे जोर नहीं दे रहे हो कि आपको सीखना है, लेकिन आसपास इर्द गिर्द आप हर किसी को उसी भाषा में बात करते हुए देख रहे हो। ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपकी रियलिटी समझेगा और चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अब समझने वाली बात यह है कि हम सालों से, जब से आपने होश संभाला है, आप सोचो कि ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो आप बोलते आ रहे होगे, इंटेंशन आपका नहीं था उन शब्दों को बोलने का, बट स्टिल यू आर यूजिंग टिल डेट। लाइक मैं तो बहुत पागल हूँ, हम बोलते थे ना सिंपल में, अरे मैं तो बहुत बेवकूफ़ हूँ, अरे मेरा लक तो बहुत ही खराब चलता है, मतलब मैं जिस भी चीज़ में हाथ लगाऊँ टूट फूट जाता है, कुछ उसका हो ही जाता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं हो सकता मेरे साथ। भगवान कैसा ही शरीर दे दिया आपने, कैसी ही दांत दे दिए, कैसी आंखें दे दी, मतलब कुछ तो अच्छा दे देते। एंड ये चीज़ें हम सालों से बोलते आ रहे हैं। दूसरों से कंपैरिजन करने के जो शब्द है वो हम सालों से खुद के लिए यूज़ करते आए हैं। बात बात पे बोल देना मैं तो लकी नहीं हूँ, अरे मेरा तो किस्मत ही खराब है, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है जो लोग यूज़ करते हैं। मैं तो बहुत पागल हूँ, बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं तो ऐसी, मैं तो वैसी। अच्छे शब्द से ज़्यादा हम अपने लिए बुरे शब्दों का चुनाव करते हैं। एंड आप नहीं समझते, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सब समझ रहा होता है। आप मजाक कर रहे होते हैं लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को मजाक का मतलब नहीं पता। उसको पता है आपने जो बोला है, जिस चीज़ पे आपने फोकस किया है बहुत दिनों तक, वही आपकी वो रियलिटी है और वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। अब सालों से हमने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जो एक्चुअल में हम सोचने बैठे तो शायद हमने अपना ही सबसे ज़्यादा बुरा किया है। अब वो शब्द धीरे धीरे आपकी लाइफ में, क्योंकि आप उन्हें डेली बेसिस पे बोल रहे हैं, जाने अनजाने में बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं। आप इमोशन फील कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन आप शब्द तो बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ बोल रहे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन शब्दों को अपने अंदर बिठाना शुरू कर देता है, लाइक फिक्सिंग। जैसे हम सीपीयू में एक कमांड दे देते हैं और वो सब कुछ फिक्स कर देता है, बस वैसे ही
और उसको लगता है ये सब कुछ आपकी रियलिटी है, क्योंकि आप दिन के 100 बार ये बोल रहे हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, और एक बार आप ये बोल रहे थे दैट आई एम सो लकी। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? ऑब्वियस है मेरी किस्मत बहुत खराब है ना। सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द कौन सा है? मेरी किस्मत बहुत खराब है। तो सबसे ज्यादा सुन कौन रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। क्या सुन रहा है? मेरी किस्मत बहुत खराब है। तो सबकॉन्शियस माइंड किसके ऊपर एक्ट करेगा? मैं लकी हूं या मेरी किस्मत बहुत खराब है? ऑब्वियस है मेरी किस्मत बहुत खराब है। तो जब आप बिना इंटेंशन के, बिना इमोशन के ऐसे शब्दों को बोल रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, मैं ना चाहती भी मराठी समझना सीख गई, बोलना सीख रही हूँ, मैंने कोशिश भी नहीं करी, बट इन्वायरमेंट वैसा, लोग वैसे, उन्होंने बोलना शुरू किया, मैंने बस ध्यान भी नहीं दिया तो भी मैं समझना शुरू कर दी। तो आप ये सोचो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना खतरनाक है। अगर आप सच में हर एक शब्द को सोच समझ के बोलोगे, तो ये आपके लिए किस वे में जाके काम कर सकता है ना। इसीलिए मजाक में भी खुद के साथ मजाक मत करो, खुद के एटलीस्ट खुद को लेके कुछ भी गलत मत बोलो, क्योंकि हर वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुन रहा होता है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है सबलिमिनल को सुनो। आप अफर्मेशंस को सोते सोते, सुनते सुनते सो जाओ, ताकि 8 घंटे तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें जाए। आप सो चुके हो, आपके कान खुले हुए हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑन है, वो सब कुछ सुन रहा होता है। तो आप रात में जिस फ्रिक्वेंसी पे सेट होके सोते हो, सुबह तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा होता है, खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है, ताकि ये सेम फ्रिक्वेंसी अगर आपकी मेंटेन रहेगी, तो कुछ ही दिन बाद वो जो चीज जो आप सोच के सो रहे थे, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या सोच के सो रहे हो। ठीक है। तो इसीलिए आज इस अफर्मेशन की जो मैं इतनी बातें कर रही हूँ, आज मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, फॉर ओनली 7 डेज। 7 डेज से ज्यादा नहीं, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, दैट इज टोटली ओके, बट फॉर 7 डेज पिक वन अफर्मेशन, like I am successful, like I am powerful, everything is always working out for me, I deserve the best, I am beautiful, I am healthy and fit। जो भी आपको इन अफर्मेशन में से कोई एक पिक करना है, इसके अलावा कोई भी एक, ओनली वन अफर्मेशन को पिक कीजिए और उसको 100 टाइम्स बोलिए। 100 टाइम्स लिखने की बात नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज तो रोना आ जाएगा आधे लोगों को, बट मैं लिखने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बोलने की। 100 टाइम्स फॉर द 7 डेज आपको ये चैलेंज लेना है कि आपको एक अफर्मेशन को पिक करना है और उसको 7 डेज तक बोलना है 100 टाइम्स। ठीक है। अब आप काउंट कर लीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा करके बोलना है, लगातार बोलना है, इट्स टोटली 100 टाइम्स यूज करना है। आप देखिए, उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए, आप कुछ और अफर्मेशन ले लीजिए, दैट इज टोटली ओके। जस्ट ट्राई फॉर 100 डेज। कुछ ऐसे अफर्मेशन ले लीजिए जिसके साथ आपकी ज्यादा अटैचमेंट नहीं हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, और उसके बाद उसके मिरेकल्स देखिए। ये आप खुद करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जब मैं बिना ध्यान लगाए मराठी समझ सकती हूँ, सीख सकती हूँ, तो आप तो ध्यान लगा के चीजें कर रहे, सोचिए उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा। ठीक है। तो 7 डेज का चैलेंज जो भी ले रहा है, मुझे नीचे लिखेंगे थैंक यू मैन, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। ठीक है। थैंक यू प्रीति, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है। और इसको करना जरूर, मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मुझे जरूर देना, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बनाई है मैंने। ठीक है। तो एक थैंक यू तो मैं डिजर्व करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड जॉइन माई मैजिकल हीलिंग वर्कशॉप जो स्टार्ट हो रहा है 6 मार्च से। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।